हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपनी 100 पजल सीरीज का सेट 8 सॉल्व करेंगे। और इस सेट में हम लोग आज 2 पजल्स सॉल्व करेंगे जो कि प्री लेवल की पजल्स हैं, जो आपके आगे आने वाले प्री एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सी 2 पजल सॉल्व करने जा रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच रहेगी। फाइन, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और ये आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 6 बॉक्सेस JK11O, 6 बॉक्सेस हैं JK11O आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन अ स्टैक। एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। दे ऑल आर डिफरेंट इन कलर्स, सबके सब कलर्स में अलग अलग है। कलर हमें दे रखे हैं ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट एंड ग्रे, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर में नहीं है। मतलब बेसिक बात क्या है कि हमें 6 बॉक्सेस लगाने हैं। 6 बॉक्सेस के नेम पता है हमको, इनके कलर्स पता है, बस नेम और कलर हमें सेट करने हैं। फाइन, लिखा हुआ है 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एल एंड बॉक्स के। देखो लिखा क्या था, लिखा यह था कि 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं एल और के बीच में। पता नहीं है कि एल ऊपर आएगा फिर के नीचे आएगा। देखो जब भी हम पजल सॉल्व करते हैं, सबसे बेसिक बात क्या है कि हमें अपनी रीडिंग पे बहुत फोकस रख के रीड करना है। यहाँ पर हमें इन्होंने कुछ नहीं बोला था, बस ये लिखा है 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एल एंड बॉक्स के। 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला, अबव रखे हैं, बिलो। तो हमें ध्यान से रीड करना है। ये कीवर्ड्स होते हैं हमें पजल्स में जो हमें हेल्प करते हैं पजल्स को बनाने में। ठीक है, आगे लिखा है ब्लैक कलर बॉक्सेस इमीडिएटली अबव के। अब ये पता लग गया कि के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का बॉक्स है। तो के जस्ट ऊपर है ब्लैक, तो मैंने आगे यहाँ पर एरो लगा दी। के ऊपर कौन सा बॉक्स है? ब्लैक कलर का बॉक्स है। फाइन, फिर क्या लिखा हुआ है? वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ओ एंड एम। दो एक बॉक्स रखा हुआ और एम के बीच में जो एम का है वो ब्लू कलर का है। देखो लिखा हुआ है विच इज इन ब्लू कलर। बॉक्स ओ इज प्लेस अबव ब्लैक कलर। तो जो बॉक्स ओ है वो कहाँ पे रखा गया है? ब्लैक कलर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ग्रीन कलर बॉक्स इज प्लेस्ड अबव व्हाइट कलर बॉक्स। ग्रीन जो है वो कहाँ रखा हुआ है? व्हाइट के ऊपर रखा हुआ है। फाइन, फिर वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एल एंड वाइट। और एल और वाइट के बीच में भी एक ही बॉक्स आना है। फिर लिखा हुआ है ओ इज प्लेस अबव एल। और जो ओ है वो किसके ऊपर रखा हुआ है? एल के ऊपर रखा गया है। विच इज नॉट ग्रीन एंड ऑरेंज। और जो एल वाला बॉक्स है वो ना तो ऑरेंज कलर का है और ना ही किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। फाइन, बॉक्स एन इज नॉट वाइट कलर। और जो एन वाला है वो वाइट का नहीं है। तो एन जो एन है वो वाइट का नहीं है। फाइन, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या हम कर सकते थे? हम या तो लिखते नहीं, हम डायरेक्टली इसको बनाते। लेकिन हमें स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट दे रखा था एल और के वाला, वो हमें नहीं पता था कि वो ऊपर नीचे कहाँ पर है। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फटाफट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम पता है दो कंडीशन बनेंगी, या तो कि या तो एल और के, एल क्या होगा? के ऊपर होगा, या फिर एल कहाँ होगा? के नीचे होगा। इस तरह से 1 2 3 और ये आ गया हमारा एल। तो ये हमने बना लिया। अब लिखा था के ऊपर ब्लैक है, तो के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। फाइन, अब इसमें भी क्या है? के ऊपर क्या आ जाएगा? ब्लैक कलर आ जाएगा। देखो इसमें तो 6 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, एक ऊपर या फिर नीचे आएगा। ध्यान रखना है इस बात को। फिर क्या बोला है कि ब्लैक के ऊपर कहीं पर ओ आना है और ओ और एम के बीच में एक का गैप और एम ब्लू है। ठीक है, और ओ यहाँ पे क्या लिखा है? ओ जो है वो एल के ऊपर आना है। ठीक है, एल के ऊपर ओ आना है और ब्लैक के ऊपर ओ आना है। देखो एल के ऊपर ओ अगर यहाँ पर आएगा, केवल एक ही जगह तो बच रही थी जब हम 6 बॉक्स कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब अगर मैं एल के ऊपर ओ मानूंगी इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो तीन बहुत सारी कंडीशन 1 2 3 4 कहीं पर आ सकता है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ओ है वो ब्लैक के ऊपर भी आना है। अगर ब्लैक यहाँ पर है तो इसके ऊपर यहाँ पर कहीं ओ आएगा। बट अगर मैं ओ लूंगी तो 7 बॉक्स हो जाएंगे, हमें कितनी चाहिए? 6। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर चलेगी नहीं। इसका मतलब के नीचे ही था। एक बात तो पता लग गई। फिर क्या बोला है कि ओ और एम के बीच में 1 गैप है। ओ यहाँ पर पता लग गया फिक्स है, तो एम कहाँ पर आएगा? इस वाली पोजीशन पर एम आएगा। यहाँ रख दो, ये एम आ गया और एम किस कलर का है? ब्लू कलर का है। ये रख दिया हमने, इसको भी रख दिया, इसको भी रख दिया। बस एक चीज ध्यान रखना है कि एल जो है वो ना तो ऑरेंज है ना फिर ना ही ग्रीन है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है कि एल और वाइट में 1 का गैप है। एल और वाइट में 1 का गैप है। एल ये आ चुका, ऊपर स्पेस नहीं है, 1 का गैप। वाइट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वाइट। फाइन, और वाइट जो है वो एन नहीं है। ये वाला जो पर्सन है, सॉरी पर्सन कह रही हूँ मैं, ये जो कलर है वो एन बॉक्स का नहीं है। जब ये एन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एन कहाँ पर आ जाएगा? ब्लैक कलर पे आ जाएगा एन, है ना। एन कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। क्या बचा?
देखो हमें क्या दे रखे थे बॉक्सेस, जे दे रखे थे, जे की LMNO, तो जे ही रह गया है, तो जे हमने यहाँ रख दिया। सारे बॉक्सेस तो सेट हो गया, बस कलर और सेट करना है। अब क्या बोला था, ग्रीन के जो है वो ग्रीन जो है व्हाइट के ऊपर आना है, तो ग्रीन व्हाइट के ऊपर आना है। अब ग्रीन जो है वो एल तो है नहीं, व्हाइट के ऊपर कहाँ बच रहा है स्पेस, एल और ओ पे। एल है नहीं तो कहाँ पर होगा ग्रीन, ग्रीन ऑब्वियस सी बात है ओ पर आएगा, ग्रीन ऊपर आ गया। अब क्या बोला था कि एल जो है वो ऑरेंज भी नहीं है, एल ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज कौन आ गया, के आ गया ऑरेंज, तो यहाँ पर रख दो ऑरेंज। अब क्या बचा कलर हमारे पास, कलर भी चेक कर लो कौन सा बच रहा है, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट एंड ग्रे, कौन सा बच रहा है, ग्रे बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा। ये हो गई यहाँ पर पजल सॉल्व, कंप्लीट सोल्यूशन। एल क्या सोल्यूशन है, OLMJN और के, कलर्स पता लग गए सबके। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जे एंड ओ, जे और ओ के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, दो बॉक्सेस रखे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, बॉटम मोस्ट पे कौन सा है, बॉटम मोस्ट पे कौन सा है, के ऑरेंज, के तो ऑरेंज दे रखा है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर पूछा है व्हाइट कलर का कौन सा है, व्हाइट का कौन सा है, जे है, दैट मीन्स दे ही नहीं रखा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है इसमें से, देखो के ब्लू ट्रू नहीं, के तो ऑरेंज है, गलत हो गया। एल ग्रे, एल ग्रे ठीक है, एल और ग्रे सेम दे रखे हैं, सेम मतलब एल जो है वो ग्रे कलर का ही है, तो ये कॉम्बिनेशन ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, और वन आउट, इनमें से पांच में से कोई चार जो है वो सेम है, इसमें और कोई एक अलग है, कौन सा अलग है बताना है, चेक करते हैं। बोला गया है जे ग्रे, जे ग्रे ये हो गया, एल वाइट, एल ये है वाइट, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, जे ग्रे बोला गया था, फाइन, तो जे ये है, जे ग्रे, एल वाइट, मतलब वन के गैप पर आ रहे हैं, एन ऑरेंज ये फिर विदाउट गैप आया, ओ ब्लू वन के गैप पर आया, जे ऑरेंज, जे ऑरेंज गैप पर आया, दैट मीन्स कौन सा वाला अलग था, एन ऑरेंज वाला अलग था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला ठीक हो जाएगा, फाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी एक पजल सॉल्व कर ली और उसके 5 क्वेश्चंस को टिक कर लिया। नेक्स्ट पजल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, 8 पर्सन PQRST UVW आर सिटिंग इन द रो, एक रो में बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं। सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, कुछ तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन, कोई भी दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं, मतलब दो कर रहे हैं ठीक है, तीसरा वाला नहीं करेगा, तीसरा वाला अगर जैसे सपोज 2 पर्सन ऊपर देख रहे हैं, तीसरा वाला ऑब्वियस नीचे दिखेगा, 3 पर्सन साथ में नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 2, दो से ज्यादा नहीं देख सकते, फाइन। अब क्या बोला गया है, स्टार्ट करते हैं बनाना। बोला गया है वी फेसेस नॉर्थ, वी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, देखो हमको क्या बोला गया कि आर के राइट में टी है, तो मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, आर के राइट में 3 है, सॉरी टी है, तो आर के राइट में टी है, तो आर ऑब्वियस सी बात है ऊपर दिख रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ऊपर नॉर्थ ही है, हम मोस्टली केसेस में बनाते हैं कि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, लेकिन जब भी हमें दे रखा होता है कि सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, हमें नहीं पता कि साउथ कहाँ है नॉर्थ कहाँ है, तो हम नहीं बनाते कि साउथ का है नॉर्थ का है, हम बस उसको बनाते हैं कि वो ऊपर दिख रहा है। अगर जस्ट सपोज जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो गलत हो जाएगा, नहीं। नॉर्थ के अपोजिट साउथ आ रहा है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आ रहा है, और नॉर्थ से जब हम साउथ में जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो ईस्ट पड़ रहा है, यहाँ भी तो यही हो रहा था, नॉर्थ से साउथ में आ रहे थे क्लॉकवाइज तो ईस्ट पड़ रहा था, मतलब साउथ ऊपर होगा तो नॉर्थ नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम इसको बना रहे हैं कि ऊपर देख रहा है, बाद में हम बना देंगे इस डायरेक्शन साउथ है, डायरेक्शन नॉर्थ है, तब भी हमारा ठीक बनेगा। अभी हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि ऊपर नॉर्थ ही है, बस हमने ये माना है कि आर ऊपर देख रहा है, फाइन। आगे जैसा भी केस होता रहेगा वैसा बना देंगे। इससे क्या है फायदा होता है, इससे पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं। देखो कैसे नहीं बनेंगी, पढ़ते हैं। इसको लिख लिया हमने, इसको बना दिया। फिर लिखा है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, अब टी का जो राइट आएगा, अगर ये नीचे देख रहा होगा तो राइट कहाँ आएगा इसका, राइट इसका इस साइड आएगा, अगर नीचे देखेगा तो राइट कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड तो 1 2 3 पे तो आर पॉसिबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऊपर मान लो इसको, और यहाँ पर आ गया एस थर्ड राइट में। अब ये बोला गया था कि जो आर है वो एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है, और टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो जब ये एंड पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक पर्सन और आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा है पी और क्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन, जो पी है और जो क्यू है वो डायरेक्शन सेम फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है।
द पर्सन हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। जो एंड पर बैठे हैं वो देख रहे हैं अलग अलग। जब ये ऊपर देख रहा है तो ये वाला जो पर्सन होगा वो नीचे देख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे देखेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे देख रहा है ये वाला पर्सन, अभी नहीं पता नीचे क्या है, नॉर्थ साउथ, बाद में पता चलेगा। फिर लिखा है क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू बैठा है। मैंने ये माना है कि ये ऊपर देख रहा है तो ये लेफ्ट में डब्ल्यू है, चेक कर लेंगे कहां पर है। वन पर्सन सेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच, सॉरी पी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। एंड पी सिट्स लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में पी बैठा हुआ है। टी जब ऊपर देखिएगा तो उसके लेफ्ट इधर ही होगा। ठीक है, यू सिट्स लेफ्ट ऑफ एस। एस अगर ऊपर देख रहा है तो लेफ्ट कहाँ होगा, इसका इस साइड होगा, तो नीचे देखेगा तो लेफ्ट उस साइड होगा, पता लग गया है हमें अब तक तो। और क्या, यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। यू और आर जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं। और वी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्यू। वी नॉर्थ दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्यू कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। जब क्यू साउथ देखेगा तो पी भी साउथ देखेगा। इसका मतलब पी और क्यू जो सेम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों साउथ फेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और V और Q जो है वो कहाँ देख, वो अपोजिट फेस कर रहे हैं। ठीक ठीक है, अब हम क्या बना सकते हैं, देखो ये बना सकते हैं हम कि जो P वाला पर्सन है वो T के लेफ्ट में है। अब P यहाँ जो T है वो ऊपर देख रहा है तो लेफ्ट कहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दो जगह पर हो सकता है P। ठीक है, हो सकता है। अब देखो एक बात से यहाँ पर समझो, P कैसे हम P की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे सपोज मैंने माना कि P कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे P और W के बीच में एक पर्सन रखना है। जब P में यहाँ पर रखूंगी तो 1 का गैप W यहाँ पॉसिबल नहीं है, इधर तो जगह ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P यहाँ पर आएगा, 1 का गैप W यहाँ पर आएगा। इस तरह से मैंने इन दो कंडीशन को मर्ज किया और सेट कर दिया। फिर लिखा था कि W के लेफ्ट में Q है, अगर ऊपर देख रहा है तो, अगर ऊपर देखेगा तो लेफ्ट तो इस साइड आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब W नीचे देख रहा होगा और Q कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये भी सेट कर दिया। फिर बोला गया कि U जो है वो S के लेफ्ट में है और U और R साथ में है नहीं। अगर S ऊपर रहेगा तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो U यहाँ पर रखूंगी मैं, लेकिन U और R पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि U देगा ये, फिर ये S कहाँ रहेगा, नीचे, और U इसके लेफ्ट में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब U यहाँ पर आ गया तो U और R भी अलग अलग हो गए, तो V की जगह कहाँ बची, यहाँ बची। ठीक है, V को यहाँ रख दिया हमने। अब क्या बोला गया है कि V और Q अपोजिट देख रहे हैं, ना हमें पता है V कहाँ देख रहा है, ना पता है Q कहाँ देख रहा है। बोला गया P और Q सेम देख रहे हैं, ना पता है P कहाँ देख रहा है, ना पता Q कहाँ देख रहा है, पता नहीं सकते हम कहाँ देख रहे हैं। और ये पता है कि V जो है नॉर्थ देख रहा है, जहां से V पता लगेगा वो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, बाकी हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। अब आप समझो, एक बात हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी, क्या दे रखा था कि नॉट मोर देन 2%, देखो ये लिखा था नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब 2 से अधिक आसन्न व्यक्ति, मतलब साथ में बैठे वाले व्यक्तियों का मुख एक दिशा में, समान दिशा में नहीं है। देख लो कहाँ पे दो लाइन, दो डायरेक्शन सेम हो रही है। यहाँ पे देखो U नीचे दिख रहा है, S नीचे दिख रहा है। अगर ये भी नीचे देखेगा ये वाला पर्सन Q, तो 4 पर्सन साथ में आ जाएंगे, नीचे देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि Q कहाँ देखिएगा, ऊपर देखिएगा, Q कहाँ देखिएगा, ऊपर देखिएगा। जब Q ऊपर देखेगा तो P भी सेम देख रहा है, तो P और Q सेम देखेंगे। और V कहाँ देख रहा है, इसकी अपोजिट, दैट मीन्स नीचे। और V कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ हो गई। ये सब के सब नीचे वाले कहाँ है, नॉर्थ, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, फिर साउथ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सेट हो गया। इसका मतलब तो जो भी वैसे नीचे देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, जो ऊपर देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। फाइन, तो इस तरह से ये पजल हमने विदाउट एनी पॉसिबिलिटी बना ली, कंडीशंस को बस मर्ज करके। तो बस आपको यही सीखना है, प्री लेवल में आपको स्पीड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे एंड विद एक्यूरेसी ऑल्सो। तो स्पीड कैसे बनेगी, जब हम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे और उनको ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइन, तो इस तरह से हमने विदाउट एनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप इस वाले मेथड से सॉल्व करते हो, नॉर्थ साउथ पहले नहीं मान के चलोगे, तो आपका बिना पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। देखो वी कहाँ था, ये था, इसको नीचे देख रहा है, ये लेफ्ट कौन हो गया, पी, इमीडिएट लेफ्ट का आ गया पी, दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पी। फाइन, फिर क्या पूछा गया है, यू और सॉरी यू नहीं, डब्ल्यू और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, डब्ल्यू और वी। डब्ल्यू कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, वी कहाँ है, ये, कितने लोग बैठे हैं, 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू एंड वी, सॉरी डब्ल्यू एंड वी। फिर क्या बोला गया, इसमें से कोई एक अलग है बताना है, और नोट कौन कौन से हैं, क्यू वी पी टी आर, चेक कर लेते हैं, क्यू वी पी टी आर।
देखो QVPTR था, फाइन। तो देखो Q ये है, VPT और R। देखो Q भी ऊपर देख रहा है, T भी ऊपर देख रहा है, P भी ऊपर देख रहा है, R भी, बस कौन देख रहा है नीचे? V देख रहा है। तो V क्या हो गया? अलग हो गया। डेट मीन्स ऑप्शन बी अलग हो जाएगा इसमें से। फाइन। फिर क्या पूछा गया है? हाउ मेनी परसेंट फेसेस साउथ डायरेक्शन? कितने लोग साउथ देख रहे हैं? देखो साउथ मतलब कहाँ? ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, कितने लोग देख रहे हैं? 4 पर्सन देख रहे हैं। डेट मीन्स ऑप्शन ई ठीक हो जाएगा। फाइन। फिर क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू? क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? चेक करते हैं। क्यू का सेकंड लेफ्ट, क्यू ये है, ऊपर देख रहा है, सेकंड लेफ्ट क्या आ जाएगा? टी। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? टी होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ई ठीक हो जाएगा। फाइन। तो इस तरह से हमने इस सेट में 2 पजल्स को सॉल्व किया और उनके क्वेश्चंस को टिक किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ये एक स्क्वायर बॉक्स बेस्ड पजल है। स्क्वायर टेबल पे कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, मिडिल में बैठे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। आपको बताना है कि जो ए है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद। फाइन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। और इससे पहले हम लोग काफ़ी ये अभी हमने आज 8 सेट सॉल्व किया। इससे पहले हम लोग 7 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लिस्ट में जाकर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सारी हमने प्री लेवल के पजल्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। फाइन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।